नमस्कार, आप जुड़े हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सत्र 2025-26 का महाबजट बृहस्पतिवार को पेश कर दिया है। विधानसभा में पेश किया गया योगी सरकार का 9वां बजट हर वर्ग व क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, किंतु बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को इस बजट से घोर निराशा है। आपको बता दें, अनुदेशक शिक्षक लंबे समय से महज 9,000 रुपये मानदेय पर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष भी कर रहे हैं। अनुदेशक संघ का कहना है कि इस बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस महंगाई के दौर में इस बजट में भी अनुदेशक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान न होना निश्चित रूप से अनुदेशकों पर वज्रपात होने जैसा है। पूर्वांचल संदेश के साथ देखें एक रिपोर्ट में अनुदेशक संघ जिला अध्यक्ष बस्ती ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बहुप्रतीक्षित बजट पेश किया। इस बजट में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक साथियों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो कि उनके लिए आशा की एक नई किरण जगाए। इस बजट से प्रदेश के समस्त अनुदेशक साथियों को बड़ी उम्मीद थी कि निश्चित रूप से इस महंगाई के दौर में जिन विषम परिस्थितियों से वे जूझ रहे हैं, उनके लिए यह बजट आशा की उम्मीद लाएगा। लेकिन कल जब बजट पेश हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे उनका सारा संसार उजड़ गया हो। पिछले 6 महीने से प्रदेश सरकार के नेताओं द्वारा यह बात कही जा रही थी कि इस बजट में अनुदेशक साथियों व शिक्षा मित्र साथियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। लेकिन जब कल बजट पेश हुआ तो इस बजट में आयुष्मान योजना को छोड़ दिया जाए तो कोई भी लाभ हम संविदा कर्मियों को नहीं मिला। पिछले 12 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने का यह नतीजा है कि सरकार इनके परिवार के बारे में, इनके बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रही। सभी अनुदेशक साथियों में घोर निराशा है। निश्चित रूप से जो उम्मीदें बनी थी, उन उम्मीदों को तोड़ने वाला यह बजट है। आखिर इस महंगाई के दौर में अनुदेशक अपने परिवार का गुजारा कैसे करे, कैसे जीवन यापन करे, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी को बड़ी उम्मीदें थीं कि निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में जो एक पहल दिखाई दे रही थी, उसको एक साकार रूप इस बजट से मिलेगा। प्रदेश के तमाम अनुदेशक साथी कल से घोर निराशा में डूब गए हैं कि आखिर यह क्या हो गया। आखिर सरकार आशाओं के पंख लगाती क्यों है जब उसे कुछ देना ही नहीं। मैं जिलाध्यक्ष बस्ती अमित सिंह इस बजट की घोर निंदा करता हूं, जिसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर बेसिक के बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने का काम करने वाले अनुदेशक साथियों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। आखिर सरकार बताए कि 9,000 रुपये में कैसे पालन पोषण होगा, कैसे वह अपने बच्चों का भविष्य संवार सकेंगे।
एक तरफ सरकार न्यूनतम मजदूरी की बात करती है और 18,000 न्यूनतम मजदूरी की बात करती है, और दूसरी तरफ 12 सालों से जो अनुदेशक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रही है। आगे हम सभी रणनीति बनाएंगे और निश्चित रूप से यह रणनीति बनाएंगे कि अब वह समय आ गया है कि सभी साथी अनुदेशकों में इकट्ठा होंगे और अगर सरकार ने जल्द ही हम सभी के लिए मानदेय बढ़ोतरी, एक सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोचा, तब वह समय आ गया है कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे और एक विशाल धरने की रणनीति बनाकर परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। आखिर हमारा दोष क्या है? सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान रही है? क्या बेसिक विद्यालयों में ईमानदारी पूर्वक पढ़ा के 12 वर्षों से सेवा देना यह गुनाह है? निश्चित रूप से अभी भी समय है और माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि इस पर तत्काल विचार करके अतिशीघ्र मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान करें। अन्यथा की स्थिति में अब हम सभी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम सभी परियोजना कार्यालय पर आकर वहां आगे भूख हड़ताल की रणनीति करेंगे। आखिर सरकार या तो हमें मार दे या तो हमें जीविकोपार्जन करने के लिए हमारी व्यवस्था करे। धन्यवाद।